इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं, रे का जो रूल है वो कैसे है। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए, कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो उसमें जो रे होती है उसके 3 रूल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये अपना कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये 2f1, ठीक, f2 2f2 और इधर f1 और इधर 2। तो जो इसका रूल है पहला ये है कि अगर कोई रे, ठीक है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दोनों सेम रूल था, उसमें पैरेलल आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास कर रही थी। इसमें क्या होगा, फोकस से आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और जो लास्ट रूल है तीसरा, वो ये कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट कर रही है तो वो एज इट इज चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, यानी उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो एज इट इज चली जाएगी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो 3 रूल कौन से थे कि पहला प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगा। सेकंड रूल हमने देखा कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। एंड थर्ड रूल ये था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है तो एज इट इज वो चली जाएगी इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये तीनों रूल आपको क्या समझ में आया। अब हम इन्हीं तीनों रूल का यूज करके देखिए, आपने पढ़ा है लाइट चैप्टर में कि हमको किसी भी इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वैसे तो कई सारी रेज निकलती हैं ऑब्जेक्ट से, बट डायग्राम को सिंपल करने के लिए, डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, इसीलिए हम मिनिमम 2 रे का यूज करते हैं। और ऐसी 2 रे का यूज करेंगे जो आपस में कहीं ना कहीं जाकर क्या करें, इंसिडेंट करें। ठीक है, हालांकि एक केस अलग है, वो जब इन्फिनिटी पर इमेज बनती है, ठीक है, उसमें रेज पैरेलल जाती है, लेकिन 5 केसेस में हम ऐसी रे यूज करेंगे जो आपस में जाकर क्या हो, इंटरसेक्ट करें और आपकी इमेज वहीं पर बनती है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, आपने जब कॉनकेव मिरर पढ़ा था टोटल 6 केसेस पढ़े थे। ठीक है, टोटल 6 केसेस पढ़े थे, इसमें भी टोटल 6 केसेस हैं, टोटल 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक, उसमें आपने पहला पढ़ा था इन्फिनिटी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब रहेगा, इन्फिनिटी पर, तो इसमें भी पहला केस क्या रहेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक, दूसरा क्या पढ़ा था आपने, दूसरा उसमें पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते थे। ये मिरर रहा, ये उसका फोकस था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इधर साइड रखते थे, तो इसमें भी तो वही रहेगा। अच्छा, इसमें फोकस को हमने F से दिखाया है, इसमें हमने F2 से दिखा दिया है, F1 से दिखा दिया है। इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को C माना था, इसलिए हमने 2F से दिखा दिया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 के बियॉन्ड हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर हम किस पर रखते थे, दोनों को कंपेरिजन करके चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमने क्या करा था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था, तो इसमें हम लिख देंगे एट 2F1। क्या ये बात क्लियर है, एट 2F1। फिर उसके बाद हम लिख देंगे बिटवीन 2F1 एंड F1, जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते थे। फिर लास्ट केस क्या था, एट F1, जैसे हम इस पे F पर रखते थे, यहाँ पर F1 पर रख देंगे। और फिर हम रखते थे पोल और फोकस के बीच, तो यहाँ रख देंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। तो ये 6 केसेस हैं, एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2F1, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट F1, और उसके बाद बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। ठीक है, अब सभी केसेस को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक,
पहली हेडिंग पड़ेगी आपकी, पहली जो हेडिंग पड़ेगी, when object is placed at infinity, when object is placed, पहला केस when object is placed at infinity, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हमने रख दिया f1, यहाँ पर 2f1 और यहाँ पर f2 और यहाँ पर 2f। देखिए जब भी हम रे डायग्राम की बात करेंगे तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि रे डायग्राम जो भी होते हैं उनमें रे 3 तरीके की होती है, यानी बीम जो होती है, बंडल ऑफ रेज, ठीक है, वो 3 तरीके, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। जब भी कोई इन्फिनिटी सोर्स से रे आती है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, पैरेलल। आपने पहले रूल से पढ़ा था कि पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, ठीक। एरो जरूर दिखा दीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्शन शो करती है। और फोकस से पास होती है तो यहाँ पर फोकस पर दोनों रे जाकर इंसिडेंट हो रही है, यानी जो हमारी इमेज बनेगी वो फोकस पर। तो रे डायग्राम लिखने के बाद जो तरीका होता है वो लिखना होता है नेचर, साइज, ठीक, और उसके बाद पोजीशन। तो देखिए उसमें पहला केस क्या था, जब फोकस पर इमेज बनती थी तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी है, इसको लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और पोजीशन क्या है, एट f2, यानी फोकस, ठीक है, एट f2। तो इस तरीके से आपका एक रे डायग्राम पूरा कंप्लीट हुआ जब हम ऑब्जेक्ट इस पर रखते हैं इन्फिनिटी पर, ठीक। चलिए दूसरे केस की बात करते हैं, ठीक, ये समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, बियॉन्ड, जब ऑब्जेक्ट को हम क्या रखेंगे, बियॉन्ड 2f1, जब हम 2f1 के बियॉन्ड रखेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, यहाँ पर f2 और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड 2f1 रखा, बियॉन्ड 2f1 आप चाहे यहाँ रख लें। पहली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता ही था। अब दूसरा क्या करेंगे, हम दूसरा यहाँ से पैरेलल लेन आएंगे और इसको कहाँ से पास करेंगे, इस तरीके से आपको इस कहाँ बन रही है, f2 और 2f2 के बीच। देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, AB, और इमेज क्या बन रही है, B' A'। यानी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से रखा है तो उसकी इमेज इस तरीके से बन रही है, उल्टी बन रही है। इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और जब ऑब्जेक्ट जिस साइज में रखा है, जिस हाइट पर रखा है, उसी की बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट नेचर, ठीक। तो अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। पोजीशन क्या है, बिटवीन f2 एंड 2f2। और साइज क्या है, ये भी डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड यानी वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर से इसका कंपेयर करें तो कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते थे तो उसकी भी इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पर बनती थी। जब बियॉन्ड 2f2 जब बियॉन्ड हम सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे आपकी इमेज कहाँ बनती थी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो सेम इट इज ये भी चल रहा है, ठीक है, उससे कंपेयर करके चलेंगे, चीजें आसान हो जाएगी, ठीक। अब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब जैसे रखते थे सेम साइज ही बनती थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी। यहाँ देखते हैं कहाँ बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को उस पर रखेंगे एट 2f2, इज प्लेस्ड एट 2f1, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f1, 2f1, f2 और ये
अब जो आपकी इमेज बननी चाहिए वो यहाँ पर बननी चाहिए, और रियल और इन्वर्टेड तो मतलब किस तरीके से ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो हम यहाँ पर रखते हैं आपका ऑब्जेक्ट, पहली रे आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, ठीक। दूसरी रे अगर हम फोकस से लाएं ये कहाँ से जाएगी आपका, और ये देखिए आपकी इमेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए भी ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पर, जैसे वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनती है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी एट 2f2, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज सेम साइज आपकी सेम साइज, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज की साइज रहेगी। तो अगर हम पूछ ले कभी भी अगर मैग्निफिकेशन किसी लेंस का -1 है, किसी लेंस का मैग्निफिकेशन -1 है, माइनस क्या शो करता है इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। इमेज क्या है रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव नेचर शो करता है इमेज क्या है वर्चुअल। क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपका कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगा, मैग्निफिकेशन आपने क्या पढ़ा था H2/H1 पढ़ा था, ठीक है। H2/H1 पढ़ा था। देखो मिरर और लेंस के केसेस में ये वाला जो मैग्निफिकेशन होता है दोनों के सेम होता है। अंतर किसमें आता है V/U वाले केस में, उसमें -V/U और इसमें V/U। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था इसका साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों क्या आ जाएंगे पॉजिटिव। और आपने वर्चुअल और डायरेक्ट में क्या पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, तो इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम शो कहते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है यानी क्या है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, ठीक। अच्छा अगर ये निगेटिव आएगा तो निगेटिव कैसे आएगा, देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा रहेगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब डिपेंड करता है ये H2- है या पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है यानी जो आपकी इमेज बन रही है वो किस पर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और ऊपर बनेगी तो क्या होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। अगर यही इमेज आपकी नीचे रहेगी तो रियल इन्वर्टेड होगा, तो ये साइन निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेते हैं तो उसको क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड के लिए ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि अच्छा 1 कब आएगा जब H2 और H1 आपस में बराबर होंगे, तो ये 1 आ जाएगा। निगेटिव साइन शो करता है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन जब भी -1 की बात करेगा यानी कौन से केस की बात कर रहा है वो जब ऑब्जेक्ट आपका को F1 पर रहेगा, ठीक है। बाकी की बातें आगे लेक्चर में